ये आपके सामने मुर्गी के पंजों का पुलाव तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुर्गी के पंजों का यखनी वाला पुलाव बनाएंगे। यस, अब हम शुरू करते हैं। प्रेशर में ले लें, ये प्रेशर के अलावा भी आप यखनी इसके निकाल सकते हैं। प्रेशर में ये होता है थोड़ी सी ईजी हो जाती, जल्दी हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन मेरे पास 1 किलो मुर्गी के पंजे थे। बिल्कुल अच्छी तरह वॉश किए, साफ करने के बाद इसके ऊपर से जो गंद बूट जो ये अच्छा बुरी चीज़ वो निकाल ली और इसको एक दो बैल पहले उबाल देने के बाद इसका पानी था वो मैंने फेंक दिया। बिल्कुल वॉश कर दे से इसकी स्मेल वगैरह किसी किस्म की नहीं अब है। इसके बाद हम मुर्गे के पंजे डालने के बाद बस गरम मसाला डाल देंगे। इसके बाद लहसुन, अदरक, प्याज ये डाल देंगे। अब इसके बाद 1 चम्मच नमक डाल देंगे। कमी पेशी इसके बाद में निकाल देंगे। तकरीबन लहसुन मैंने 1 मुट्ठी ली थी और प्याज तकरीबन 2 डाल दिए थे, जैसा कि आप देख रहे थे। इसके अलावा 2 इंच अदरक वो ले ली थी मैंने, वो डाल दी छोटे पीस करने के बाद। अब इसको प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 15 मिनट उसको प्रेशर देंगे। प्रेशर 15 मिनट लगाने के बाद इसके यखनी अलग कर देंगे और इसका पाए जो इसके मुर्गे का पाए वो अलग सेपरेट कर देंगे और इसके बाद आपको अगला तरीका फिर बताएंगे। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रेशर लगाएंगे 15 मिनट के लिए। यखनी हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इसके बाद जिसमें हमने पुलाव बनाना वो पतीला ले लिया है। पतीला लेने के बाद इसमें तकरीबन 200 ग्राम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को जब तक गर्म नहीं होता उस वक्त प्याज नहीं डालेंगे, आप प्याज डाल देंगे। इसमें तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए और इसके बाद इसको इसी तरह मुसलसल जब तक ब्राउन नहीं हो जाता इसको चम्मच चलाएंगे। इसके बाद जब ब्राउन हो चुका तो इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको इसी तरह मुसलसल चलाएंगे। इस पर थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा दिया ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ब्राउन हो जाए और इसके बाद इसको इसी तरह चलाते रहेंगे जब तक इसका भी कलर चेंज नहीं हो जाता। और इसके बाद इसमें तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए, उसको भी इसी तरह चम्मच चलाएंगे और इसके बाद मिक्स गरम मसाला मैंने वो ले लिया थोड़ा सा, वो भी उसमें डाल दिया है और इसको चम्मच इसी तरह चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें तकरीबन हमने 2 चम्मच नमक डाल दिया। ये अपने ज़ायके से हिसाब नहीं डालना है, थोड़ा भी डालते हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद लाल मिर्च जो पीसी हुई वो 2 चम्मच वो डाल दिया। इसके बाद जो यखनी मेरे पास तैयार थी वो अलहदा रख दी और इसमें जो इसके पंजे थे वो इसमें डाल दिए मैंने और इसको चम्मच को इसी तरह चलाएंगे, मुसलसल बराबर करेंगे और बड़े प्यार एहतियात से इसको चलाएंगे ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि बिल्कुल यखनी में तैयार हो चुके हैं, गल चुके हैं। इसको इसी तरह इसको हल्का से प्यार मोहब्बत से चलाएंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। उस वक़्त इसको इसी तरह चलाना है, चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे। अब बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें यखनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से इस तरह अब इसका नमक बराबर करेंगे, फिर इसमें चावल डाल देंगे। पानी पकना शुरू हो गया। अब इसमें चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल तकरीबन 20 मिनट इसको भिगोकर पहले रखना लाजमी। बिल्कुल पहले रेडी होते हैं। इसको जब भी चम्मच चलाना हो बड़े प्यार से इस तरीके से चलाते हैं चारों तरफ से। ये यखनी हमारी ड्राई हो चुकी है।
जो उसमें चावल मैंने डाली थी पुलाव के लिए। अब इसको थोड़ी देर बाद इसको दम दे देना। दम तकरीबन 25 मिनट का दिया जाता है। बिस्मिल्लाह। अब इसको दम लगा देंगे, आँच आस्ता डाल देंगे और 25 मिनट का दम देंगे। 25 मिनट दम लगाने के बाद इसको आपको दिखाएंगे, बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसका टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने इसको जो पानी होता है वो साइड पे कर लिया जाता है। बिस्मिल्लाह। ये आपके सामने मुर्गी के पंजों का पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार। आप लोग इसी तरीके से पकाएं, वो बेहतरीन आसान और बेहतरीन तरीका है। आप इसको यखनी में भी तैयार कर सकते हैं और मसाले में भी तैयार कर सकते हैं। आपके सामने मैंने ये यखनी में तैयार करा ताकि इसकी यखनी इसके अंदर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चावल के अंदर यखनी आ चुकी है और बहुत मज़ेदार लजीज आपके सामने तैयार है पुलाव। और आप इसी तरीके से पकाएं, हमारी हौसला अफजाई करें, हमें कमेंट करें और आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी आप लोगों की। आप हमारे चैनल देखते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।